सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में आपका पहला चैप्टर मैथ्स का जो कि रियल नंबर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ये एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम। आपने क्लास 9th में रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो क्लास 9th की जितने कॉन्सेप्ट की हमें यहां जरूरत है उसको हम थोड़ा सा यहां डिस्कस करेंगे। तो जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q क्या होता है, इंटीजर होता है। और साथ ही साथ q नॉट इक्वल टू जीरो, ये q जीरो नहीं होना चाहिए, ये आपने पढ़ा था। बस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि कौन कौन से नंबर रैशनल होते हैं, रैशनल होते हैं, कंडीशन क्या है। हमें जो जानना है यहां पर यह समझना है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई नंबर इररेशनल है। ओके, तो रैशनल नंबर ये होगा, इररेशनल क्या होगा, इसका अपोजिट, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, वो आपकी इररेशनल हो गए। एग्जाम्पल के तौर पर हम इररेशनल की हम बात कर रहे हैं, तो आपके क्या हो सकते हैं, √2, √3 और √15। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसका रूट जो है वो इरेशनल नंबर होता है। अब 15 क्या है, देखिए 15 प्राइम नहीं है, लेकिन क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 16 लिखते √16, तो ये क्या है, ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 4 का। ठीक है, तो हम यहां पर इसे इरेशनल नहीं कह सकते। इसी तरह आपका पाई होता है और वगैरह वगैरह। अब एक थ्योरम यहां यूज होगा, वो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम यूज होगा, बस उसको यूज करना है, खाली उसको याद भी नहीं करना आपको। अगर p कोई प्राइम नंबर है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एग्जांपल से समझ लें इस थ्योरम को, बस आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जब हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा यहां पर। इसका प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा। वहां पर मेंशन हुआ है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां नहीं आएगा। ठीक है, तो अब p को प्राइम नंबर है कोई, इसको p हम 2 मान लेते हैं और a को हम 4 मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, a स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर को अगर p यानी 2 डिवाइड करेगा, आप देख सकते हैं ये 4 स्क्वायर यानी 16 को तो 2 डिवाइड कर सकता है, तो पक्की बात है ये कि a को भी डिवाइड करेगा। a क्या है हमारा, 4, यानी टू ऑल्सो डिवाइड 4। बस इतना समझना है, ये आपका थ्योरम है, ये एक प्रूफ है। अब इसको हम यूज करेंगे, तो हम यहां कई तरीके के नंबर्स को इरेशनल प्रूव करेंगे। जैसे आपको दे देगा सिंपल एक इरेशनल नंबर, मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, जैसे आपका √2 को प्रूव करना होगा, √3 हो गया, √15 हो गया। इस तरह के नंबर दे देगा और पूछेगा कि आप इसको प्रूव करिए कि इरेशनल है, या फिर इरेशनल और रैशनल को मिक्स करके दे देगा, यानी इरेशनल प्लस रैशनल या रैशनल प्लस इरेशनल, जैसे 2 प्लस √3 या 2 माइनस √3 या √3 प्लस 2, इस तरह दे सकता है। या मल्टीप्लीकेशन में दे सकता है इरेशनल और रैशनल के, फॉर एग्जांपल 2√3 4√6, इस तरह से दे सकता है। ठीक है, तो हम चलिए क्वेश्चन से समझ लेते हैं इसको। अब ये एग्जाम्पल 9 है आपका, इसमें प्रूफ करना है कि ये जो √3 है ये एक इरेशनल नंबर है। अब एग्जाम में किस तरह लिखेंगे उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर जो प्रूफ करने का मेथड है इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चीज हमको प्रूव करना है, फॉर एग्जाम्पल √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम उसका उल्टा मान लेंगे कि मान लेते हैं रैशनल है। आगे चलकर हमारा यह मानना अगर गलत हो गया तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने रैशनल माना था जो कि गलत हो गया, तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम मानते हैं लेट √3 इज रैशनल। √3 को हम रैशनल मान लेते हैं, तो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर p एंड q। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा,
P और Q, जहां Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, सच दैट, अब √3 क्या हो जाएगा, P/Q, क्योंकि रैशनल माने हैं तो सीधी सी बात है P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। आपके बुक में A और B लिया हुआ है तो जो चाहे आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने यहां PQ यूज किया है क्योंकि यही डिफिनेशन आप पढ़ते आ रहे हैं, वो इजी है। ठीक है, एग्जाम में PQ भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं। और आगे लिखेंगे वेयर P एंड Q आर कोप्राइम, कोप्राइम है यानी HCF 1 होगा। अब कोप्राइम क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे आप पढ़े हो, यानी इन दोनों का जो HCF होगा P और Q का, वो 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर लिया 4/8, ओके, तो इन दोनों का HCF क्या है, 4 और 8 का HCF निकालेंगे तो सीधी सी बात है HCF आपका क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, फिर क्या बचेगा 2/4। अब HCF क्या आएगा, 2 और 4 का 2 आएगा, अभी भी कोप्राइम नहीं हुआ। फिर और सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 1/2। तो HCF अब क्या आ गया, अब देख रहे हैं 1 आ गया, यानी अब ये कोप्राइम हो गया। और एक चीज आप गौर करिए, अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, 1/2 को अब और ज्यादा सिंपल नहीं कर सकते थे, और किसी से अब डिवाइड करके इसको और छोटा नहीं कर सकते, यानी सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको लेना है ताकि HCF हमारा 1 आ जाए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि HCF 1 रहेगा। तो इसको नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में ये चीज आपको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यानी √3 को स्क्वायर कर लीजिए और P/Q को स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लाइज का साइन लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा P²/Q²। फिर एम्प्लाइज दैट, अब ये Q इधर ले जाएंगे तो 3Q² हो जाएगा इक्वल्स P²। फिर एम्प्लाइज लगाएंगे, और अब ये Q² इस 3 को नीचे ले आइए, यानी P²/3। और ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी इसको हमने 1 नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 1। और वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। अब देखिए यहां पर ये जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है Q² = P²/3, इससे क्या पता चल रहा है कि P² को 3 डिवाइड कर रहा है। तो यही चीज हम लिख देते हैं, एम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स P²। तो वो थ्योरम जो मैंने पढ़ाया था उसको याद करिए, हम क्या लिख सकते हैं, एम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स P। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, वही चीज हमने लिख दिया। चाहे तो आप साइड में यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है, या चाहे ना लिखिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, P = 3C। अब कहेंगे ये क्या है, इसको भी साइड में आपको समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे P/3 हम लिखेंगे तो डिवाइड करने पे कोई वैल्यू आएगी ना, मान लेते हैं उसको C आएगी। ठीक है, जैसे P को हम मान लीजिए 6 मान लेते हैं और 3 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यानी P को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3C। तो ये P = 3C यहां से आया है। और आगे आप लिख देंगे फॉर सम C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी वही C होगा। अब फिर से करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, आपको ये पूरा लिखना है, SQ नहीं लिखना है, स्क्वायरिंग पूरा लिखना है बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, P² = 9C² हो जाएगा। अब इस P² की यानी P की वैल्यू हम रख सकते हैं कहां से, ये इक्वेशन 1 में देखिए P² की वैल्यू हमको पता थी, वो क्या है 3Q²। अब यही हम पुट कर देते हैं, तो हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ P² फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन से हम पुट करेंगे तो P² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3Q² = 9C²। इंप्लाइज दैट Q² को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 और 3 9 डिवाइड हो जाएगा तो 3C² हो जाएगा। तो हम C² को क्या लिख सकते हैं, Q² / 3, यानी 3Q² को डिवाइड करेगा।
यानी हम क्या लिख सकते हैं, वही वाला एकदम ऊपर वाला केस आ गया। यहां देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 3 था, और यहां सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 3। तो हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 डिवाइड्स क्यू, 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, वही वाला थ्योरम जो हमने पढ़ा था। तो बस वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ये साइड वाला ये चीज नहीं लिखना आपको, चाहे तो लिख लें, लेकिन आंसर शीट में जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसको नहीं लिखना है आपको। तो देखिए इससे हम क्या समझ सकते हैं कि वही जहां हमने सी लिया था, देखिए 3 डिवाइड्स पी, तो पी इज इक्वल टू 3c। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 3D ले सकते हैं। इसको चाहे अपना लिखिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो यहां से देखिए एक बात आपको पता चली, P की वैल्यू हमें क्या पता चली, 3c। ये देखिए P, और हम P बाई क्यू को कर लेते हैं, P बाई क्यू करते हैं, और Q की वैल्यू क्या है यहां पर, देखिए 3D है, इक्वल्स 3D हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, P बाई क्यू की वैल्यू C बाई D आ जाएगी। यहां एक बात आपको ध्यान से समझनी है कि P बाई क्यू को हमने क्या माना था, को प्राइम माना था, और को प्राइम मतलब HCF तो भैया 1 ही होगा, लेकिन ये 3 कहां से आ रहा है, तो यहां पर ये 3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि HCF 1 तो नहीं रहेगा, कम से कम 3 तो एक कॉमन है ही है दोनों में। तो ये भी आपके साइड में समझने के लिए मैंने बना दिया है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे, और इसको भी नहीं लिखेंगे Q इज इक्वल टू 3D, बस यहां तक लिखेंगे जहां तक, उसके बाद क्या लिखना है उसको चलते देखते हैं। Therefore P and Q have at least 3 as a common factor। तो आप देख रहे हैं 3 एक कॉमन फैक्टर की तरह आ रहा है, और हम मान के चले थे कि भाई कोई कॉमन नहीं होगा, वो एक को प्राइम है, HCF 1 आएगा। तो अगली लाइन लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट P and Q आर प्राइम। तो ये चीज एक दूसरे को के आगे अपोजिट हो जा रही है, कि हम तो कुछ मान के चले थे और यहां कुछ निकल कर आ रहा है। दिस मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हमने जो सपोज किया था कि ये दोनों को प्राइम है, या हमने जो सपोज किया था कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो गया। हेंस वी कंक्लूड दैट √3 इज इररेशनल। तो यहां से हमको यह पता चल गया कि √3 इररेशनल है, क्योंकि हम रैशनल मान के चले थे, और जो रैशनल मान के चले थे तो वहां पर हमको रॉन्ग आंसर मिला, यानी ये P और Q आखिरी में चल के को प्राइम निकले ही नहीं। तो बस इसी तरीके से आपको एग्जाम में आंसर में लिख देना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये उससे आसान क्वेश्चन है, इसमें शो करना है कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 को इरेशनल प्रूव करना है। वही चीज लिखेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रैशनल। तो यहां भी हमने क्या किया, इसको रैशनल मान लिया। तो क्या कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर P एंड Q, जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे ब्रैकेट में नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, सच दैट, वही इक्वेशन लिख देना है 5 माइनस √3, क्योंकि रैशनल मान के चले हैं, P बाई Q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम, यानी HCF इक्वल टू 1। तो यहां पर स्क्वायरिंग वाला चक्कर है नहीं, क्या करेंगे, बस रीअरेंज कर देंगे। क्या मतलब, √3 को इधर ले जाओ और P बाई Q को इधर ले आओ, यानी 5 माइनस P बाई Q, और √3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ऐसे एम्प्लाइज का फॉर्म साइन लगा देंगे यहां। फिर इसको फर्दर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5Q माइनस P बाई Q इक्वल्स √3। तो यहां से क्या निकल के आ गया कि √3 इज रैशनल। इसको सॉल्व करें तो हमको √3 रैशनल निकल आया, क्यों, यहां से ऐसे ब्रैकेट में आप लिख देंगे, बिकॉज P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर है, देयरफॉर 5Q माइनस P बाई Q इज रैशनल।
नंबर। तो भाई p और q तो इंटीजर थे हमारे। अब जो हमारी ये इक्वेशन आई थी p माइनस ये सॉरी 5 माइनस पी बाई क्यू, अब देखिए ये भी रैशनल था और p बाई क्यू ये भी रैशनल है। तो रैशनल माइनस रैशनल अगर करेंगे तो इररैशनल कैसे आ सकता है? यानी रैशनल माइनस रैशनल भी एक रैशनल नंबर ही होता है। ओके, तो इसलिए 5q माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू √3 है, तो √3 भी रैशनल आएगा। लेकिन √3 को तो हम जानते हैं इररैशनल होता है। अब यहां पर आपको 5 माइनस √3 प्रूव करना है, तो यहां हमको मालूम है कि √3 इररैशनल है। ठीक है, तो अगली लाइन लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इररैशनल। तो सच्चाई क्या है? √3 इररैशनल है और हमारा क्या आंसर निकल कर आ गया कि भैया ये एक रैशनल है। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत है। सो अवर assumption इज इनकरेक्ट या रॉन्ग, कुछ भी लिख सकते हैं। अगली लाइन में लिखेंगे हेंस 5 माइनस √3 इज एन इररेशनल नंबर। यहां आप पूरा लिखेंगे इररेशनल। ठीक है, तो ये हो गया। इसका प्रूविंग तो बहुत आसान थी, बहुत छोटे स्टेप में है। सिर्फ क्या करना है, उसको p बाई क्यू की इक्वल करना है और रीअरेंज कर देना है इस तरह से कि √3 एक साइड आ जाए और बाकी नंबर दूसरे साइड आ जाए। फिर यहां से खुद ब खुद सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहां को करना है कि शो दैट 3√2 इज इररेशनल। तो वही चीज लिखेंगे, लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे, 3√2 इज रैशनल, तो इसको मान लेते हैं हम रैशनल है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट p एंड q, जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है, सच दैट, वही इक्वेशन लिख देंगे 3√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, जहां पर वेयर p एंड q आर को प्राइम, दैट इज HCF इक्वल टू 1। तो √2 को एक साइड रखेंगे, p बाई 3q। तो p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर में 3 से डिवाइड कर दें तो भी वह एक रैशनल ही नंबर रह जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इंप्लाइज दैट, इससे हमें क्या पता चल कर आया, √2 इज रैशनल। अब हमें यह निकल कर आ गया कि √2 रैशनल है। ऐसा इसलिए बिकॉज p एंड q आर इंटीजर, देयरफॉर p बाई 3q इज रैशनल नंबर। ओके, तो वही वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, ये जो हमने लिखा था, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, अब यहां पर √2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे √2 दिया है, तो √2 इज इररेशनल, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। हेंस अब यहां लिख देंगे, हेंस 3√2 इज इररेशनल। तो हो गया, ये बहुत आसान सा है। बस जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिए हैं, एक्सरसाइज में दिए हैं, उसी को प्रैक्टिस करना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब यहां कोई भी नंबर दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 6, √5, सब के लिए इसी तरह करना है, स्टेप सारे के वही हैं। तो यहां आकर ये कॉन्सेप्ट वीडियो खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगली वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक होगा, नेक्स्ट वीडियो, वहां से देख सकते हैं। और उसके नीचे सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट दी हुई है, जिस सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको देखनी है वहां से जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।